हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं अभी जिगर को ट्यूशन छोड़ के आई थी ना, तो फ्रेंड का घर रास्ते में ही है, तो वहीं पे मैं रुकी हुई थी। तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह रखते हैं। तो फिर एक आंटी जी, मैं वहाँ गई थी, तो फिर ये चेन वगैरह देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी छोटा सा वीडियो बना ही लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बहुत अच्छी अच्छी चेनें वगैरह, पैंडल्स, मतलब काफ़ी सालों से ये रखते हैं, 4-5 साल हो गए इनको बिजनेस, ये वाला बिज़नेस करते हुए। लेकिन मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम ही बनाती है, मैं खुद भी इन्हीं से लेती हूँ। और ऐसी वाली रिंग्स ही मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो ये बोल रहे थे अभी कल ही आया है ये ऑर्डर, तो अभी चाहिए हो तो ले ले, अभी तो कलर है इसमें, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी तो रहने दो, मैं थोड़ा बाद में लूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी रिंग्स आई है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी। तो मैं गई थी तो ये मुझे भी दिखा रहे थे कि देख ले, क्योंकि मुझे इसी टाइप की चीज़ें और ज्वेलरीज पसंद आती है ना, थोड़ा सा हैवी टाइप्स की जो चीज़ें होती है ना, वो ही मुझे अच्छा लगता है। बड़े बड़े, जैसे मैं गले के अंदर भी आर्टिफिशियल्स वगैरह लेती रहती हूँ, तो मुझे बड़े बड़े पेंडल्स पसंद आते हैं, छोटे मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए झुमकिया वगैरह, मैंने कहा आंटी जी को जब तक आप चैन वगैरह पेंडल्स दिखाओ तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ और थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। तो ये देखिए फिर इस तरीके से झुमकियाँ वगैरह थोड़े बहुत ही बनाए थे। ये नोजबिन वगैरह, इस टाइप की नोजबिन भी हैं इनके पास, क्यों तो बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी रखती हैं ये, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब एकदम मस्त ज्वेलरी रखती है, देखते ही पसंद आ जाता है इस तरीके की। तो ये छोटी सी शॉप ही है यहाँ पे इनकी, घर के अंदर ही खोल रखी हैं, छोटी सी दुकान है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी रखती है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे रिंग का कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये माल तो इनको कल ही आया था ना, अभी खुला ही था, अभी खुला भी नहीं है, बस इन्होंने प्राइस लिखी है इनके ऊपर, तो प्राइस लिख के फिर इनको इसी तरीके से वापस रख दिया था। और एक जो ये वाली रिंग है ना, ये वाली, ये मुझे इतनी पसंद आई थी ना, इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने कहा कल परसों आके फिर मैं ये लेके जाऊंगी, साइड में रखवा के आ गई थी मैं। कोई भी चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं वहीं पे रखवा देती हूँ, फिर जब कोई काम होता है या फिर कभी मुझे एकदम से याद आता है, या फिर वो खुद ही उनकी गुड़िया के साथ पे घर पे भेज देते हैं कि भाई जाके देखे आ जा, नहीं तो किसी और कस्टमर को पसंद आ जाएगी ना, तो फिर वो ले लेंगे। तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन जब भी मैं पसंद करती हूँ चीज़ें तो मैं वहीं रख देती हूँ, फिर बाद में मुझे याद आता है कि मुझे वहाँ से वो चीज़ लेनी भी है, नहीं तो कोई और ले जाएगा। लेकिन बार बार इसी रिंग के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा था। और बहुत अच्छी अच्छी रिंगें होती हैं, और बहुत होती क्या है मंगवाती हैं ये बहुत अच्छी अच्छी, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया। और ये रिंग तो मेरी आंखों में एकदम ऐसे चमक रही थी, चढ़ गई थी, बहुत पसंद आ रही थी मुझे, तो मैंने साइड में रखवा दी थी। फिर मैंने कहा चलो अभी तो मैं घर पे जाती हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह भी घर में आजकल बहुत कम आ रही है। गर्मियों में तो पता नहीं लाइट का इतना ज़्यादा इश्यू रहता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी इस टाइम पे हमारे एलईडी वाले जो वो होते हैं ना बिजली बल्ब, वो लगे हुए थे ना, तो इसी की वजह से 2-3 ही लगे हुए हैं। एक हमारे किचन में है, एक बाहर हॉल में है, और एक मेन गेट के बाहर है, 2-3 ही लगे हुए हैं, तो फिर वही जलते हैं। तो अभी इस टाइम पे भी लाइट नहीं आ रही थी, वही उसी बल्ब से काम चल रहा था। और फिर मैंने कहा लाइट आती है तब तक मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, ताकि फिर लाइट जब आएगी तो 2-5 मिनट मैं शांति से फ़ैन के नीचे बैठ जाऊँ। लेकिन लाइट आई थी 10 बजे के करीब आई थी, आई नहीं थी लाइटें, पता नहीं इतनी लेट कैसे आई थी। चली गई थी 6:30 के करीब तो लाइट चली गई थी, लेकिन 9, 9:30 के बाद, मतलब 10 ही बज गई थी, इसी टाइम पे आई थी, या फिर 9, 9:30। मैंने टाइम देखा नहीं, मुझे याद भी नहीं है, टाइम मैंने नहीं देखा था, मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे फिर है ना ऑयल ख़त्म हो चुका था, जो हमारे किचन में जो रखते हैं ना हम केटली, उसके अंदर है ना ऑयल ख़त्म हो गया था। तो अभी जी से मैं बोल रही थी इधर ही ला के डाल दो, क्योंकि उधर तो फैल जाएगा, उधर सामने वाली किचन में अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और ये देखिए दिया बत्ती भी हो चुके हैं, दिया बत्ती का टाइम हो चुका है, और लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा इधर ही आके ऑयल निकाल दो। फिर मैं यहाँ पे फटाफट से लगी हुई थी, गर्मी में पता नहीं मेरे को इतना, मतलब ऐसा होता है फटाफट फटाफट करके, यहाँ का काम, किचन का काम हो या फिर कोई सा भी काम हो, ऐसा लगता है फटाफट करो और निकलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा है ना गर्मी, जैसे ही आती है मुझे ऐसा लगता है ये क्यों आ गई,
इससे अच्छा तो मेरी सर्दी के अंदर चाहे कितने भी कपड़े पहन लो, चाहे कैसे भी रह लो, कुछ भी कर लो, आराम से काम कर लेती हूँ, मुझसे हो जाता है। गर्मी में मेरे से है ना काम बिल्कुल ऐसा लगता है जल्दी जल्दी करो, करना पड़ता है। ऐसा नहीं है करेंगे नहीं तो घर का काम करेगा कौन, सारा ऐसा कैसे पड़ा रह जाएगा अगर कूलर और फैन के नीचे बैठे रह गए तो इसलिए फिर मैं फटाफट फटाफट कर रही थी, मुझे जल्दी थी, मैंने कहा जल्दी करो, जल्दी फ्री होके निकलूँ यहाँ से। और आलू और प्याज की सब्जी बनाई थी मैंने, ताकि 1-2 सीटी के अंदर ही सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, और कुकर के अंदर ही बनाऊंगी तो फटाफट से 1-2 सीटी ले लूँगी और उसके बाद जल्दी से बन जाएगी सब्जी। और उधर 1-2 बर्तन रखे हुए थे तो मैंने कहा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक 1-2 बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ। और ऑयल गर्म हो चुका था यहाँ पे, और मैं close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on तो जिगर के स्कूल जाने के बाद सिद्धार्थ भी जगा हुआ था, तो मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बाद में, अभी तो 7 ही बजे हैं, 8 बजे के बाद में जाके कपड़े भी प्रेस के रख दिए हैं मैंने थैली के अंदर डाल के, इनको दे के आ जाना, अभी जाके आ जाना 8 साढ़े 8 के करीब, क्योंकि फिर बाद में इतनी तेज़ धूप होने लग जाती है ना, तो इसी वजह से फिर बच्चे भी थोड़े से नाटक करते ही हैं क्योंकि धूप में, और फिर हमारा भी मन नहीं करता है धूप में बच्चों को बाहर भेजने का, तो इसलिए फिर मैं इसको बोल रही थी जल्दी से जाके ही तू दे के आ जाना। तो ये बोल रहा था ठीक है मम्मा, थोड़ी देर फ़ोन देख रहा हूँ। और यहाँ पे फिर मैं सारा काम वगैरह हो, तो यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह लेके बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि हमारे चारों के टॉवल भी पिछले हफ्ते धोए थे, पूरा हफ्ता निकल गया था, तो मैंने कहा चलो अब भी वॉश कर ही लेती हूँ। और वैसे भी जैसे संडे फिक्स है मेरा, या फिर मंडे से मंडे फिक्स है टॉवल वगैरह वॉश करने का, रोज़ रोज़ नहीं धोती, हफ्ते में 1 ही बार धोती हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा कल नहीं धोए थे क्योंकि कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरा वाला काम हो गया था, बाथरूम की टाइल्स वगैरह दूसरी भकारी वगैरह साफ़ करने का, तो फिर ये वाला काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो आज टॉवल वगैरह का ही नंबर ले ही लेती हूँ। तो हमारे चारों के टॉवल्स थे और बच्चों के आज के जो नहाए वो सारे कपड़े वगैरह, और अभी तो वैसे भी रोज़ के रोज़ कपड़े धुल ही रहे हैं क्योंकि है ना अभी गर्मियों के टाइम पे तो वैसे भी इतना वो होता नहीं है, सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरे जो कपड़े होते हैं इनर वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो वो कपड़े मैं मशीन के अंदर ही धोती हूँ। तो फिर सर्दी की वजह से फिर ठंडे पानी के अंदर भी कपड़े वगैरह वॉश करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो इसी वजह से फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। और गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती और हाथ से ही सारे कपड़े, जितने भी कपड़े हो चाहे कितने भी कपड़े हो, 1 घंटा लगो बाथरूम में चाहे 2 घंटे लगो, मैं लेके ही बैठ जाती हूँ और फिर काम करके ही निकलती हूँ, क्योंकि दिन थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी ही हो जाता है। और अभी बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं ना तो काम भी इतना टाइम पे हो रहा है ना, बिल्कुल
बिल्कुल टाइम पे सारा काम हो जाता है, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों को उठाओ वो करो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे तक जिगर स्कूल चला जाता है, सिद्धार्थ भी उठ जाता है, हम सब उठ जाते हैं, तो फिर वो काम ऑटोमेटिक ही हो जाता है सारा टाइम पे ही। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर